प्रभाव मंथन के सभी श्रोताओं को मैं अमर बहादुर सिंह का सबको राम राम। मित्रों, घोसी लोकसभा चुनाव के बारे में मैं विश्लेषण के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उत्तर प्रदेश में अगर किसी राजनीतिकार का चर्चा में होना देखा जाए तो वह नेता ओम प्रकाश राजभर है। उनकी पार्टी का नाम है सुभाषपा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। ये 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के जब साथ थे तो भाजपा को पानी पी पी करके कोसते थे। अब जब उनसे अलग हुए हैं तब फिर वो अखिलेश को पानी पी के कोस रहे हैं और ये इनकी परिपाटी ऐसी रही है। इनके बहुत बोलने से आम पब्लिक भी अब नाराज दिखती है और जो ये पाला बदलते रहते हैं उससे भी लोग नाराज हैं। घोसी की जनता, जैसे कि इसके पहले जब वहाँ बाई इलेक्शन हुआ और समाजवादी पार्टी में बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में तो दारा सिंह चौहान आए थे, उनको भी वहाँ की जनता का रोष का सामना करना पड़ा और वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे। वो सिर्फ इसलिए हार गए कि वो भी दल बदलू हैं। तो ओम प्रकाश के बारे में भी कुछ उसी तरह की छवि है। अब ये छवि मिट पाएगी कि नहीं मिट पाएगी, ये चुनाव आपके सामने है। लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो ठीक विपरीत है ओम प्रकाश राजभर के, उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं लोग हैं। क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव नहीं ले रहे हो। ये संभव था कि अगर ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो जो वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं सुभाषपा से, अगर वो कमल निशान से अगर चुनाव लड़ते तो हो सकता था कुछ गुस्सा कम होता और लोग बूथ पे जाते तो कमल पे वोट देकर के चले जाते। लेकिन आज के समय में छड़ी पे वोट देना उन लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। अब ये 4 जून तक आते आते इस पे कुछ असर कम पड़ेगा या नहीं कम पड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आज की तारीख में ये रोष जनता का उनके प्रति है। अब ये जो रोष है जनता की रोष की बात करें तो अगर हम ये शुद्ध रूप से कि भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं वो किस हद तक अपना वोट छड़ी पर न देकर के किसी अन्य को देते हैं। और किसी अन्य में देखिए, कुछ अन्य में एक ही दावेदार है जो चुनाव जीतने हारने की स्थिति में भाजपा से होगा, वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास अपना एक जनाधार है। हालांकि जनाधार तो बसपा के पास ही है, लेकिन बसपा के पास अपने वोट के अलावा उसमें और वोट कोई ऐड नहीं होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जनाधार में और वोट जो है ऐड होते हैं और उनका प्रत्याशी भी कुछ अच्छा है, राजीव राज। इसलिए भाजपा के जो उनसे नाराज समर्थक हैं ओम प्रकाश राजभर के, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय की तरफ रुख करेंगे। कितना करेंगे ये तो समय बताएगा, ये आकलन नहीं है। इसीलिए इस सीट पे ये कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं अब थोड़ा आंकड़े की बात करूंगा। आंकड़े क्या कहते हैं ये तो हो गया रुझान की बात जो है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई अगर भाजपा प्रत्याशी चुनाव होता तो उस स्थिति में ये सीट पे कैसे वोट होता, क्या होता। मैं एक बार 2019 के और 2014 के जो समीकरण है वो अब आपके सामने रख दूं। देखिए 2019 का जब चुनाव हुआ था और जो सपा और बसपा दोनों गठबंधन साथ में मिलकर के लड़े थे, तो अनिल कुमार सिंह जो भूमिहार हैं, जो जिससे कि राजीव कुमार जी भूमिहार है वैसे वो भी भूमिहार हैं और वो बसपा के कैंडिडेट थे वहां पे, चूंकि सपा बसपा का गठबंधन था। और वो कुल 50.30 50.30% वोट पाए थे। हरिनारायण राजभर जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको वोट मिला था 39.56 39.56%। और सुभाषपा के पार्टी से महेंद्र राजभर जो आजकल के इनसे अलग हो गए हैं उनकी पार्टी लड़ी थी और वो पार्टी वोट पाई थी 3.49%। और आज बालकृष्ण चौहान जो बसपा से उम्मीदवार है, ये उस समय जो है ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनको वोट मिला था महज 2.09%। 2% जो उनको वोट मिला उनकी अपनी बिरादरी का मिला होगा। कांग्रेस के बेसिकली वोट वहां पे है नहीं। अगर हम 2019 के आंकड़े को देखें तो ये जो सुभाषपा का वोट है जो आज भाजपा के साथ है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए
39.56 में 3.49, तो ये वोट हो जाता है करीब 43.05%। यानी कि भाजपा के पास आज के डेट में 43% वोट है। ये वोट कौन सा है? ये वोट वो भी है जो आजकल ओम प्रकाश से नाराज चल रहा है, इसमें मैं अलग नहीं कर रहा हूँ। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर कमल के फूल से कोई चुनाव लड़ता तो ये चुनाव जितना आसान इसलिए हो जाता है कि 50% वोट जो ये बसपा का वोट था, इसमें से बसपा का अपना वोट निकल जाता जो है, और जो ये करीब वहां पे 20% से ऊपर वहां पे दलित है, वो वोट वहां से निकल जाता। इस क्षेत्र की, घोषित क्षेत्र की जो जातीय आंकड़े तो वैसे कहीं भी मिलते नहीं है। लोग, पत्रकार लोग या जो राजनीतिक लोग हैं, अपने ढंग से गणना कर लेते हैं। दो ही आंकड़े सही होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चूंकि रिलीजन के आधार पर मुसलमानों की गणना होती है और जात के आधार पर अनुसूचित जाति की गणना होती है, तो ये दो गणना मिलती है। तो वहां पे जो मुस्लिम की जो आबादी है वो 16.87%, और जो दलित की आबादी है वो 21.75%, जिसमें कि 1% अनुसूचित जनजाति और 20% के करीब जो है वो अनुसूचित जाति है। तो जो ये 20-21% जो अनुसूचित जाति है, ये कहीं भी कोई भी चुनाव लड़ता है वो वहां पे उसको मिलता है। अच्छा, एक बहुत खास बात ये है, बसपा को मैंने ये देखा इधर पूर्वांचल में, जब वो कुल 2019 में बहुत हराशाई हो गई थी, और 2022 में भी उसको चुनाव में वोट नहीं मिले पश्चिम में, पूर्वांचल में हर एक सीट पे एवरेज 20% से वो ऊपर वोट पाई है पूरा। मैंने आज आंकड़ा देखा जो है, जिसमें गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आपके देवरिया, गोरखपुर, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, सारे असेंबली में जब मैंने वोट देखा तो सारे के सारे वो में एवरेज जो है वो 20% का वोट वहां पे ये देखने को मिला। तो इसका मतलब ये है कि बसपा का जो वोट है वो मायावती को छोड़ा नहीं है। जो 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 हल्ला हो रहा था कि मायावती का वोट कम हो गया, अब यहाँ से निकल रहे हैं दलित, ऐसा कुछ नहीं है। उसके वोट कॉन्टेक्ट है। और इस जो चुनाव हो रहा है ये जो 2024 का, इसमें भी बसपा का अपना जो जनाधार है 20%, वो सेफ है। वो चुनाव हारे या जीते, उसके उसके हाथी के जो मुहर पे वोट लगाने वाले लोग हैं वो आज भी निश्चिंत है, और वहां पे वोट उतना वो देंगे ही देंगे। तो पिछले बार अगर 50% था, 20% से उसमें निकाल दीजिए तो ये 30% ही वोट है जो आज समाजवादी पार्टी के पास है। उस ढंग से देखा जाए तो ये एक तरह से वो कमजोरी मानी जा सकती है। एक तो ये बात हो गई। हम जरा 2014 के आंकड़े पर जाएं तो और भी ज्यादा इससे हट करके और थोड़ा सा सिचुएशन आपको और साफ नजर आएगी जो है, कि कैसे कैसे ये वोटों का ये हेरा फेरी और जात के आंकड़े आपको गिनती में अंतर कर देते हैं। देखिए 2014 में यही हरिनारायण राजभर जो 19 में लड़े थे, जब 14 में लड़े थे तो इनको वोट मिला था 36.52%, और दारा सिंह चौहान उस समय बसपा से लड़े थे, उनको वोट मिला था 22.48%। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बसपा का जो वोट है वो बेस वोट है, वो अपना पाता है, उसके बाद से उसमें ऐड जो है उस बिरादरी का नहीं होता है। जैसे कि चौहान यहाँ माना जाता है, घोसी में चौहान करीब करीब 10% के आसपास है, लेकिन देखिए दारा सिंह चौहान 22.48 वोट पाए हैं, यानी कि 20-21% तो उनका खुद ही है। 1% ऐड, ये वोट और ऐड हुआ है। इस बार जो बालकृष्ण चौहान जो लड़ रहे हैं, बीएसपी से लड़ रहे हैं, उनका भी वोट देखिएगा करीब करीब यही 21-22% आएगा। लेकिन ये जो 19 में जो वोट मिला था उसमें से तो कम ही होगा जो है। तो भारतीय जनता पार्टी कम वोट पा करके भी इस बार मजबूत होगी। अरे सारी ये सुभाषपा जो है। अब 2014 का मैं बता रहा था, हरिनारायण राजभर 36.52 और दारा सिंह चौहान 22.48। अब मार्क करिए ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूं, कौमी एकता दल से मुख्तार अंसारी, जिनको कुछ लोग माफिया कहते हैं और कुछ लोग उनको मसीहा कहते हैं, तो ये मसीहा जी जो है ये वोट पाए थे 16.01%। जरा सोचिए, ये मसीहा है और उस लोकसभा में जितना मुस्लिम वोट है वो सब इनको मिला है, यानी कि मुसलमान के अलावा और कोई इनको वोट ही नहीं दिया। तो ये मसीहा एक वर्ग के और एक कुछ सीमित लोग हैं, उन्हीं के रहे होंगे, वरना वोटों की संख्या तो और होती।
तो मुख्तार अंसारी कौमी एकता दल को 16.01% वोट मिला और समाजवादी पार्टी के यही कैंडिडेट जो आज 2024 में बने हैं राजीव राय, इनको कुल वोट मिला था 15.95, लगभग 16% भी मान लीजिए। तो करीब करीब ये वोट होता है, दोनों को मिला लीजिए तो 32%। और उस समय कांग्रेस में एक कांग्रेस प्रत्याशी 2014 में लिखे थे राष्ट्र कुंवर सिंह लड़े थे, उनका वोट था 1.86, यानी कि 2014 वाले में सपा का वोट, कांग्रेस का वोट और ये कौमी एकता दल यानी कि जो मुस्लिम है उनका भी वोट जोड़ दिया जाए तो ये कुल वोट होता है 33.82%। ये भारतीय जनता पार्टी के वोट के हिसाब से अभी भी 6-7% वोट ये कम है। तो देखिए, अगर यहाँ पे कोई भाजपा का कैंडिडेट लड़ता तो निश्चित रूप से भाजपा का यहाँ पे चुनाव जीतना एकदम आसान था, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर के आ जाने से ये हम कह नहीं सकते हैं कि भाजपा का जो मतदाता है वो छड़ी पर मुहर लगाएगा। सारी की सारी ये जो दुविधाएं हैं ये यहीं आकर रुक जाती हैं। पर एक बात और भी है, क्योंकि ये अक्सर ये हम लोग अखबारों में, न्यूज़ मीडिया में, सोशल मीडिया में हम लोग पढ़ते हैं कि जोगी जी ओम प्रकाश राजभर को बहुत पसंद नहीं करते थे, इसीलिए इनको बहुत लेट में इनको ये मंत्रिमंडल में जगह दिया गया। और वो एक तरह से देखा जाए तो इस सीट में इनके जीतने या हारने से वो बहुत नाखुश होंगे और बहुत दुखी होंगे। जो है उस ढंग का ये चुनाव है। अब 2004 जून तक आते आते क्या रणनीति रहेगी भाजपा की और कैसे अपने मतदाताओं को ये खुश करेंगे कि नहीं आप इसको वोट दीजिए, ये भाजपा का वोट है। और चूंकि 80 में 80 जीतना है, इसलिए इन सब जो जनता की जो रोष है उसको कैसे कम किया जाएगा ये तो केंद्रीय नेतृत्व जाने जो है। लेकिन ये सीट अभी भी ओपन है, इसमें कोई कह नहीं सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है या हार रहा है, या सुभाषपा जीत रही है या हार रही है। हाँ, ये जरूर है कि आज के डेट में राजीव राय के पास 33% वोट एक जगह है। अगर भाजपा के वोटों में जो कि करीब करीब 42-43% वोट उसके पास आज की डेट में है, इसमें अगर इसके वोट अगर सपा की तरफ झुकते हैं तो फिर सपा का पलड़ा भारी हो जाएगा। और अगर मतदाता अगर जो सपोर्टर भाजपा के वो छड़ी पर वोट दे देते हैं तो फिर जो चुनाव जो है उनके लिए आसान हो जाएगा। तो मित्रों, ये जो मैं पूरा आकलन आपके सामने रख दिया हूँ कि अगर इस सीट पे भाजपा का कोई भी कैंडिडेट दूसरा कोई आता, यहाँ तक कि अरविंद राजभर भी अगर ये कमल के निशान पर चुनाव लड़ता भाजपा से तो भी ये चुनाव जीत जाता है। लेकिन छड़ी पे आ जाने से ये सारी जो कवायतें हैं वो एक जगह अपने आप बहस का केंद्र बन गया है। ये चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, जिस तरह से बाई इलेक्शन में दारा सिंह चौहान का जो हाल हुआ वही हाल कहीं इनका भी ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें, परिस्थितियाँ जो है वो चुनाव परिणाम के बाद ही मालूम चलेगा। या जो लोग क्षेत्र में, चूँकि हमारा तो काम देखिए, मैं लोगों के मिजाज और जो आंकड़े होती हैं मैं उनके आधार पर गणना करता हूँ। क्षेत्र में जाने के बाद ये स्थितियाँ और साफ हो जाती हैं। जो लोग सड़क पे होंगे वो ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे कि माहौल क्या चल रहा है। जो भाजपा के जो मतदाता हैं वो क्या छड़ी पर वोट देने के लिए मन बना रहे हैं या फिर वो राजीव राय की तरफ ही जाएंगे। तो ये वीडियो घोषी पे आप लोकसभा के पे आपके समक्ष मैंने रखा। अगर वीडियो अच्छा लगता है मित्रों तो ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा अगला जो वीडियो होगा वो गाजीपुर लोकसभा पे होगा। मैं गाजीपुर लोकसभा पे वीडियो बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी रुका इसलिए हूं कि गाजीपुर में मैं बसपा का प्रत्याशी एक बार सामने आ जाता तब थोड़ा सा चुनाव का एनालिसिस करने में अच्छा होता जो है, और एक बहुत सटीक विश्लेषण होता जो आप सबके समक्ष होता, वो उसी के रूप में वो परिणाम में भी दिखाई देता है। ये वीडियो अच्छा लगता है मित्रों तो एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको समय पर पहुंच सके। नमस्कार।